मीन राशि वालों, मित्रों हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये 4 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। 8, 9, 10 और 11 मई ये 4 दिन बड़ी उम्मीद पूरी होगी, लेकिन ये बड़ी घटनाएं होंगी। चलिए आपको हम विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे ये 4 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। मित्रों कुछ जरूरी महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो ग्रहों की स्थिति में बदलाव हुए हैं, इस समय सूर्य और बुध एक साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। मंगल पंचम भाव में बैठे हैं, यहाँ से आपके लाभ के घर को देख रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों इस समय शुक्र, शनि और राहु एक साथ बैठे हैं आप ही के राशि में। गुरु तृतीय भाव में हैं और केतु सप्तम भाव में इस समय मौजूद हैं। चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा का प्रभाव थोड़ी प्रभावित आपको करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके लिए शुभ साबित होगा। तो चलिए विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले आगे बात करूं उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी तरह की कोई नवीन जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कुंडली दिखाना है, तो आप हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें मेल कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ आपके लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है, क्योंकि जो स्थिति इस समय आपके लिए बन रहे हैं, इसमें आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। आकस्मिक कोई आपको धन लाभ हो सकता है, क्योंकि यहाँ लाभ के घर को देख रहे हैं मंगल वैसे तो नीच के हैं, क्योंकि पंचम भाव में कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। फिर भी जो आपको लाभ मिलेगा वो अत्यंत शुभ साबित होगा। यह आपके लिए कह सकते हैं कि एक तरह का बहुत बेहतर और बड़ा लाभ आपके लिए कहा जा सकता है। इस समय आप प्लान करके कोई भी काम करें मित्रों, क्योंकि ये जो समय है आपके लिए बहुत बड़ा लाभ मिलने का समय है। प्लान करके कोई भी काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये जो समय है आपके शत्रु भी एक्टिव रहेंगे। कुछ ऐसे तत्व जो मानकर चलें कि आपके लिए कुछ विपरीत स्थिति भी बनेगी, जैसे किसी महत्वपूर्ण कार्य हो जाए, घरेलू कार्य हो, कुछ भी ऐसे कार्य हो जिसमें आप फंस सकते हैं। आप परिवार में ही मनोरंजन या एंजॉय करने के लिए समय व्यतीत करेंगे। लेकिन यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि मंगल की दृष्टि जो है लाभ के घर पर है, और द्वितीय धन भाव में, एक तो लाभ के घर पर मंगल की दृष्टि, धन भाव में जो सूर्य और बुध राजयोग बना रहे हैं, तो लाभ की तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। ऐसे में आप अपने प्रयास से इस समय डिफेंस सेक्टर में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ये 4 दिन का समय ऐसा है जहां आपको डिफेंस सेक्टर से संबंधित कोई जॉब या कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होने की भी संभावना इस समय बने हुए हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग इस समय ऐसे जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, जो बैंकिंग सेक्टर का जॉब हो, या फिर आप कोई भी ऐसे कार्यालय में काम करना चाहते हैं जहां एक छोटा सा काम जैसे कि क्लर्कियल जॉब हो, ऐसे जॉब के लिए बहुत अच्छा समय आपका है। इस समय कोई ऐसे रिक्वायरमेंट आ सकते हैं, ऐसा कोई आपके लिए आपके मनपसंद का, या आप उस काबिल होंगे जिस काबिल, मतलब जिस तरह के आपके लिए रिक्वायरमेंट आ सकते हैं। यह अच्छी बात आपके लिए कही जा सकती है। जो लोग डॉक्टर हैं या इस तरह की MBBS आदि की पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, या डॉक्टर से संबंधित जैसे कि बहुत तरह के आयुर्वेदिक डॉक्टर हो या फिर होम्योपैथ डॉक्टर हो, ऐसे कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग इस समय कोई भी डॉक्टरी इक्विपमेंट बनाते हैं या उस तरह के चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय प्रेम संबंध को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, इस समय बहुत ज़्यादा आप इमोशनल ना हो, यही चीज़ आपको परेशान करेगा। इससे आप परेशान हो सकते हैं, परेशान मेंटली हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इस समय आपको इन परेशानियों से, इस तरह की चीज़ों से दूरी बनाकर रहना चाहिए, जिससे कि कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न ना हो सके। क्योंकि आप वैसे तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन इन चीज़ों में यदि आपने बहुत ज़्यादा दिल से लिया, इमोशनल बहुत ज़्यादा हुए, तो आप परेशान हो जाएं। यहाँ तो खुलकर बात भी आपको करने में डर लगेगा। आगे बात करें मित्रों इस समय जहाँ तक आपके सूर्य जो द्वितीय भाव में बैठे हैं, परिवार में कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। 2 बात है, परिवार में अच्छी बात भी है और थोड़े से नेगेटिव बात भी है। अच्छी बात यह है कि घर के कोई भी बड़े सदस्य जिसमें आप कुछ ऐसी बातों को लेकर जहां आप पर कहीं ना कहीं
कोई किसी सब की निगेटिव थॉट होगी। आप कोई ऐसे कार्य जो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बात जो सबको बुरी लग सकती है, ऐसी स्थिति बनेगी। वहाँ संभालेंगे बुध, क्योंकि बुध जो आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी होकर आपके द्वितीय भाव में ही बैठे हैं। आपके वाणी का सही प्रयोग आपको करना होगा, वरना घर परिवार के सदस्य आपसे इन्हीं बातों से नाराज़ हो सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव भी आपको बहुत हद तक संभालेगा। इस समय आपको किसी पर पूर्ण रूप से भरोसा करने से बचना चाहिए। आपका जो काम है वो करें, किसी पर भरोसा ना करें, क्योंकि आप यदि किसी पर पूर्ण भरोसा करते वहीं आपको दुख होता है, वहीं से आपके भरोसा टूटता है और फिर आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए भरोसा किसी का ना टूटे, इसकी कोशिश आपको करनी चाहिए, या भरोसा किसी पर करें ही नहीं। मेरा मतलब यह है कि आप धोखा खा सकते हैं इस समय। अब इससे बचने के लिए जो आपको लगे वो ज़रूर करें। और ये बात ध्यान रखिएगा, क्रोध से आपको बचना ज़रूर चाहिए मित्रों। आगे बात करें तो इस समय त्रिग्रही योग बन रहा है, जहां कम से कम ये 4 दिन ऐसा रहेगा कि इस समय जो शनि और साथ साथ राहु एक साथ हैं, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं आपके क्रोध, आपके व्यवहार किसी को बहुत ज़्यादा दुखी कर सकता है, जिसमें आपको थोड़े संभल कर रहना चाहिए। वैसे इस समय अच्छी बात यह है कि आपके कारोबार में, यानी आपके बिजनेस में, व्यापार में कुछ बड़ी उम्मीद पूरी हो सकती है, क्योंकि इस समय आपके व्यापार में, बिजनेस में बड़े फैसले लेने का समय रहेगा। कुछ अच्छा कार्य इस समय आप कर पाएंगे, कुछ बड़े फैसले आप ले पाएंगे। यही चीज़ आपकी बड़ी उम्मीद को पूरा कर सकता है। धन लाभ का बहुत अच्छा समय है। इस समय आपको अचानक से कहीं से धन लाभ हो सकता है, कोई बड़ा काम आपका पूरा हो सकता है, किसी बड़े फैसले से आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो सकती है, प्रसन्नता हो सकती है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय है आपका बहुत ही शानदार, बेहतर, अनुकूल रहने वाला है। यहाँ बात करें तो आपको बता दें मित्रों, इस समय आपके खर्च भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल की जो अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर है, तो बेकार के खर्च भी आप कर सकते हैं। इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। किसी भी हाल में आपको बेकार के खर्च से बचना है, वरना वो खर्च आपको एकदम से समझ लें कि परेशान कर सकता है। बेकार के खर्चों से आपको एकदम से बचना चाहिए, क्योंकि आप इस समय कहीं न कहीं लोगों को खुश करने के चक्कर में, क्योंकि आप बहुत ही दिल के सॉफ्ट होते हैं, दूसरों को खुश करना चाहते हैं, ऐसे में आपके खर्च इस समय बढ़े रहेंगे। तो खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश भी ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके जो खर्च होंगे, वो जो एक्सपेंस होंगे, वो आपके लिए कुछ बड़े चीज़ों में, कुछ अच्छे चीज़ों में भी हो सकते हैं, जिसमें आप अपने मनपसंद के कोई कार्य या कोई ऐसी चीज़ खरीद सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति इन 4 दिनों में रहने वाली है। और बड़ी बात और अच्छी बात तो ऐसे लोगों के लिए है जिनकी शादी नहीं हुई है। शादी के प्रपोजल प्राप्ति के भी योग हैं, प्रपोजल स्वीकारे भी जा सकते हैं, शादी हो भी जाएगी, और पहले ही से शादी के योग बने हुए हैं, तो अब तक हो सकता है आपकी शादी हो गई होगी। तो ऐसी स्थिति बन रही है, तो काफ़ी अच्छा समय है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।